हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चास एंड बच्चीस, रसगुल्लास एंड रसगुल्ली सर? सब बढ़िया, सब मजे में। तो सर, आपने कोरिलेशन चैप्टर को करवाया था और कोरिलेशन चैप्टर में अभी तक 3 लेक्चर हो गए हैं सर। कब खत्म होगा? तो मैं बोलूंगा बेटा जी आज ही खत्म हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आज ही खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है? आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं ना कि क्लासेस का पता ही नहीं चलता है। सुनिए, हमने डिस्कस किया था कि 4 मेथड्स कुल मिला के हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के। हमने बोला था कि स्कैटर डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है। कार्ल पियर्सन को हमने बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर लिया था पिछले क्लासेस में, आप देख सकते हो दोस्तों। और हमने पिछले क्लास में रैंक कोरिलेशन शुरू किया था, रैंक कोरिलेशन शुरू किया था, जहां पे हमने आपको 2 होमवर्क दे दिए थे और नाजुक नाजुक से बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे, ये 2 होमवर्क नहीं कर पाए। हमने ये 2 होमवर्क दिए थे और ये 2 होमवर्क नहीं कर पाए। मुझे पता था आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे ही जानबूझ के आप लोग को दिया, क्योंकि भैया यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना रैंक्स रिपीट हो रहा है, 80 80 80। तो किसको कौन सा रैंक दे? अगर एक नंबर सेम हो जाए तो रैंक कौन सा दे उसको? ठीक है? तो यहाँ पे रैंक्स ना रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लिखवाया था। देखिए, एक होता है इफ रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, एक होता है इफ रैंक्स आर रिपीटेड। आज मैं सिखाने वाला हूं, आज मैं ये होमवर्क का सॉल्यूशंस आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। मुझे पता था आप नहीं बना पाओगे, मैंने आपके साथ ट्रिक खेल दिया। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस था ना, ये क्वेश्चंस इफ रैंक्स आर रिपीटेड वाला क्वेश्चंस था। कौन सा क्वेश्चंस था भैया? इफ रैंक्स आर रिपीटेड। देखिए, रैंक्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे। देखिए, नंबर रिपीट हो रहा है। नंबर रिपीट होगा तो रैंक्स तो रिपीट होगा ना बेटा। 80 80 80। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कौन सा चीज कॉमन आ रहा है? देखिए 70 70। रैंक्स रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो आइए सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ हम लोग क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद रैंक्स आर रिपीटेड वाला सीखेंगे। ठीक है? रैंक्स आर रिपीटेड वाला सीखेंगे, लेकिन आज मैं आप सबको समरी बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। समरी बेस्ड क्वेश्चंस, समरी बेस्ड क्वेश्चंस। मैं अभी आप लोगों को समरी बेस्ड क्वेश्चंस और रैंक करेक्शन का क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है? चलिए आइए फटाफट से। आओ मेरा बच्चा, आओ आओ। कौन सा बवाल सम चलेगा बताओ? ये सब सब करवाऊंगा। कौन सा बवाल सम चलेगा? बवाल सम 11। बवाल सम 11। तो आइए लिखिए, कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए, बवाल सम 11। अच्छे से लिखिएगा। ठीक है? दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है इसमें। समरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट के जैसा क्वेश्चन आपको दे देगा, आपको पता लगाना है अब क्या बोला हुआ है इसमें। ठीक है? देखिए, फॉर ए ग्रुप ऑफ फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद सब समझाता हूं। फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस। For a group of 8 students, the sum of square of difference in ranks for maths and stats, for maths and stats, ठीक है? Marks was found to be 50. Marks was found to be 50. ठीक है? What is the value of rank correlation coefficient? What is the value of, मेरे बच्चे लिखिए, what is the value of rank correlation coefficient? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है? देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो भैया यहाँ पे 8 स्टूडेंट जो है, ये हमारा एन है, ये हमारा एन है, ये एन दिया हुआ है आप लोग को। ठीक है? उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक फॉर मैथ्स एंड स्टैट्स। भैया सम ऑफ स्क्वायर्स इन डिफरेंस ऑफ रैंक मतलब क्या दिया हुआ है? जब भी ये वर्ड पढ़ो, जब भी ये वर्ड पढ़ो, ये जो वर्ड है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक, इसका मतलब पता है तुमको क्या होता है? समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर इसका मतलब होता है।
सब कुछ थाली में परोस के दे दिया है, थाली में परोस के आप लोगों को दे दिया है सब कुछ, ठीक है। तो डी स्क्वायर आप लोगों को दिया है 50 और हम लोगों को बोला आर निकालो, आर निकालो हम लोगों को बोला है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में बेटा एन दिया हुआ है 8, समेशन ऑफ डी स्क्वायर दे दिया है बेटा 50 और बोला आर निकालो। तो निकालते हैं आर, चलिए। आर आर इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला होता है, इसका कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, नहीं नहीं कार्ल पियर्सन वाला नहीं, रैंक कोरिलेशन वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, यही फॉर्मूला था ना, हाँ जी भैया यही फॉर्मूला था। तो अप्लाई कीजिए, 1 माइनस 6, ये बताइए समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है भैया, 50 डिवाइडेड बाई एन कितना दिया हुआ है, एन 8 दिया हुआ है, 8 ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर 1 माइनस 6 इंटू 50 कितना होता है, करो फटाफट से, 50 इंटू 6 मतलब 300, 1 माइनस 300 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 माइनस 1 कितना होता है 63, 63 इंटू 8 कीजिए 504, नीचे में आएगा 504, ऊपर में आएगा 300 और उसको डिवाइड करो, कैलकुलेटर से डिवाइड करो, 300 डिवाइडेड बाई 504 कितना 0.59, 0.59। तो 1 से अगर आप 0.59 घटा देते हो बेटा कितना निकलता है, 0.41 निकलता है बेटा, 0.41 निकलता है। ये क्या है आपका, ये आर है, आर आ रही है, ठीक है, निकल गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से समरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। ये 8 स्टूडेंट क्या है, एन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस अगर दिया हुआ रहेगा इसका मतलब समझना समेशन ऑफ डी स्क्वायर दिया हुआ है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को आर निकालने बोला था, निकाल लिए बहुत बढ़िया तरीके से, निकाल लिए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब चलिए बवाल सम नंबर 12 पे, जी भैया चलिए बवाल सम नंबर 12 लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बवाल सम नंबर 12, बवाल सम नंबर 12, ओके, वेट 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 वेट, अच्छा अब ना आपको इफ रैंक्स आर रिपीटेड वाला करा देते हैं, इफ रैंक्स आर रिपीटेड वाला करा देते हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ रैंक कोरिलेशन बाद में करेंगे, करेक्शन ऑफ रैंक कोरिलेशन बाद में करेंगे, ये समरी बेस्ड क्वेश्चन आपको करा दिए हम, समरी बेस्ड क्वेश्चन आपको करा दिए। अब रैंक्स आर रिपीटेड वाला क्वेश्चन करा देते हैं आप लोग, चलिए आइए देखिए। सर आपने बोला था कि इसका फॉर्मूला जो होता है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला जो होता है वो दो तरीके से बनता है, एक तो इफ रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, और आपने बोला था और एक अगर इफ रैंक्स आर रिपीटेड होगा फिर क्या होगा भैया ये बताइए। तो आइए इसका फॉर्मूला लिखिए, इफ इफ रैंक्स आर रिपीटेड का फॉर्मूला लिखिए, चलिए आइए देखिए, जगह लेके लिखिएगा, जगह लगेगा इसमें, ठीक है। इफ रैंक्स आर रिपीटेड, अगर रैंक रिपीट कर रहा हो फिर क्या फॉर्मूला होता है, अगर रैंक रिपीट कर रहा हो मतलब एक का रैंक 80 है, दूसरे का भी रैंक 80 है, तीसरे का भी रैंक 80 है, फिर किसको कौन सा नंबर दे, किसको कौन सा रैंक दे। इफ रैंक्स आर रिपीटेड है देन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जरा समझिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। चलिए आओ पहले समझो, स्क्रीन में देखो, पहले देखो, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ये तो कॉमन है भैया, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ये तो कॉमन है, प्लस प्लस इसमें एड ऑन हो जाएगा T3 माइनस टी डिवाइड बाई 12, क्या T3 माइनस टी, ठीक है, समेशन ऑफ T3 माइनस टी, समेशन ऑफ T3 माइनस टी डिवाइड बाई 12 और इस ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन, ये फॉर्मूला है एन क्यूब माइनस एन। देखिए ऊपर वाला चीज तो देखिए, नीचे वाला जो एन स्क्वायर माइनस 1 था ये तो सेम ही है, अगर एन स्क्वायर माइनस 1 ये एन स्क्वायर और ये अगर बाहर निकलेगा तो एन क्यूब हो जाएगा ना नॉर्मली, ये तो सेम ही है, ये तो हमने सेम ही लिखा एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। अगर एन के साथ इसको इंटू कर दो तो सेम निकलेगा आपका, तो नीचे वाला वैल्यू तो सेम है, ऊपर में बस आपको देखना है, 1 माइनस
6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ T3 माइनस टी डिवाइड बाई 12। अब T क्या होता है समझिए जरा ध्यान से। तो T का मतलब है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व इन रिपीटेड रैंक। कितना कैंडिडेट का रैंक रिपीट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टी। नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट का रैंक रिपीट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टी। एक सम्स कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। एक सम बेटा, एक सम कराने तो मेरे को क्लियर हो जाएगा, एक सम कराने तो मेरे को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ, चलो आओ, देखो बवाल सम, बवाल सम कौन सा चलेगा बताओ। 12, बवाल सम 12। देखो इफ रैंक्स आर रिपीटेड, इफ रैंक्स आर रिपीटेड, इफ रैंक्स आर रिपीटेड, अगर रैंक रिपीट हो रहा हो फिर क्या किया जाता है भैया, फिर क्या किया जाता है बताइए सर, बताइए क्या किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बवाल सम ये 12, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है। एक्स में दिया हुआ है 49, 69, फिर 39, फिर 49, फिर 29, ये दिया हुआ है हम लोग को। और वाई में हम लोगों को दिया हुआ है 59, फिर 59, फिर 59, फिर 49, फिर 39। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए आइए अब चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, आइए देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। देखिए एक्स में क्या क्या दिया हुआ है, एक्स में क्या क्या दिया हुआ है बताइए आप लोग। सर एक्स में दिया हुआ है 49, 69, फिर 39, फिर 49, फिर 29। वाई में क्या दिया हुआ है बताइए आप लोग। वाई में दिया हुआ है 59, फिर 59, फिर 59, फिर 49, फिर 39, ठीक है। अब देखिए आर एक्स किस किस तरीके से निकलेगा। आर एक्स, आर एक्स मतलब रैंक ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, रैंक ऑफ एक्स। ये बताइए एक्स में कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, कौन सबसे ज्यादा बड़ा है भैया। 69 सबसे ज्यादा बड़ा है, तो 69 को एक रैंक दे दो। नंबर वन रैंक किसको, 69 को दिया जाता है। लेकिन भैया ये बताइए दूसरा रैंक किसको दे, क्योंकि दूसरा रैंक में 49 इधर भी है, 49 इधर भी है, तो दूसरा रैंक किसको दे, किसको दे भैया दूसरा रैंक, दूसरा रैंक किसको दे, सेकंड रैंक किसको दे, क्योंकि 49 इधर है, 49 इधर भी है। क्या करे, तो कुछ नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड पोजीशन का एवरेज निकाल लेंगे, सेकंड और थर्ड पोजीशन का क्या करेंगे एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, आपको यही लगता है ना कि किसको दूसरा रैंक दे किसको तीसरा रैंक दे, बिकॉज सेम नंबर है, 49 इधर भी है, 49 इधर भी है। किसको सेकंड रैंक दे किसको थर्ड रैंक दे, ये दुविधा में फंसे हो ना। एवरेज निकाल लो और उस एवरेज को बिठा दो उन दोनों जगह में, एवरेज निकाल लो बेटा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे करके निकलेगा, देखो देखो जरा ध्यान से। 2 प्लस थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए लड़ाई हो रहा है ना, कि सेकंड और थर्ड पोजीशन में कौन बैठेगा। 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, एवरेज निकालो इसका, कितना निकलेगा बताओ। 2.5 निकला, 2.5। ये 2.5 यहां पर भी बिठाना है और ये 2.5 यहां पर भी बिठाना है, बात खत्म। सेकंड और थर्ड पोजीशन खत्म। अब ये मत करना कि 2.5 बैठ गया तो अब नेक्स्ट वाले को 3 बिठा देंगे, नहीं, सेकंड वाला भी खत्म और थर्ड वाला भी पोजीशन खत्म। इसीलिए तो एवरेज निकाले ना, कि सेकंड और थर्ड का एवरेज निकाल के हम लोग बिठा दिए दोनों में, बात खत्म इधर ही, ठीक है। ये बताओ अब फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ाई होगा, फोर्थ पोजीशन के लिए, फोर्थ पोजीशन में कौन बैठेगा बताओ, फोर्थ पोजीशन में कौन बैठेगा। फोर्थ पोजीशन में बैठेगा भैया 39, 39, 39 बैठेगा फोर्थ पोजीशन में। और फिफ्थ में कौन बैठेगा, ये बैठेगा, ठीक है, डन, क्लियर है। अच्छा अब रैंक ऑफ वाई निकालते हैं, रैंक ऑफ वाई निकालते हैं सर, रैंक ऑफ वाई निकालते हैं, बहुत हो गया, रैंक ऑफ वाई निकालते हैं। देखिए अब देखिए रैंक ऑफ वाई का देखिए, फर्स्ट पोजीशन में 59 बैठेगा या सेकंड पोजीशन में 59 बैठेगा या थर्ड पोजीशन में 59 बैठेगा। भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड, 59 कौन सा पोजीशन में बैठेगा, बिकॉज तीनों में तो 59 ही है। क्या करे भैया क्या करे,
फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए लड़ाई हो रही है कि कौन सा 59 फर्स्ट पोजीशन में बैठेगा, कौन सा 59 सेकंड पोजीशन में बैठेगा, कौन सा 59 थर्ड पोजीशन में बैठेगा। इन तीनों में लड़ाई हो गई है। फिर हमने सोल्यूशन निकाला, तीनों का एवरेज निकाल लो, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन का एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो, ठीक है, एवरेज निकालो और बिठा दो। अब देखो तीनों के तीनों रैंक सेम है, तो एवरेज निकालो किसका सर, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, जिस पोजीशन के लिए लड़ाई हो रहा है उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में ये लड़ाई हो रहा है ना, कि कौन फर्स्ट में बैठेगा, कौन सेकंड में बैठेगा, कौन थर्ड में हो रहा है, इसका एवरेज निकालो। 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3, एवरेज निकालो, कितना निकलेगा, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3, मतलब 2, रैंक 2 आया, आंसर आया 2। अब ये 2 को ना, अब ये 2 को यहां पर भी बिठा दो, यहां पर भी बिठा दो, यहां पर भी बिठा दो, मतलब इसी तरीके से हमारा थर्ड पोजीशन तक हो गया, ठीक है। अब फोर्थ पोजीशन का लड़ाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का हमने एवरेज निकाल के तीनों में बिठा दिया। अब बताओ फोर्थ पोजीशन में कौन बैठेगा, फोर्थ पोजीशन में, थर्ड पोजीशन तक पत्ता कट। अब फोर्थ पोजीशन में कौन बैठेगा, फोर्थ पोजीशन में जो बड़ा होगा वही बैठेगा, 49 बड़ा है तो फोर्थ पोजीशन में इसको बिठाइए भैया, और फिफ्थ पोजीशन में इसको बिठाइए। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, इस तरीके से ही निकाला जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, डी आई। डी आई किस तरीके से निकलता है, एक्स आई माइनस वाई आई, निकालिए डी आई, डी आई निकालिए बेटा, डी आई कितना कितना निकलेगा सर, यहाँ पे निकलेगा 0.5, अरे 2.5 - 2 कितना होता है 0.5, यहाँ पे निकलेगा 1 - 2 कितना होता है सर, 1 - 2 होता है -1। फिर यहाँ कितना निकलेगा, 4 - 2 कितना निकलता है सर, 4 - 2 निकलता है 2। 2.5 - 4 कितना निकलेगा 1.5, 5 - 5 कितना निकलेगा 0। फिर आपको क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है डी आई का स्क्वायर, डी आई का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर निकालिए, 0.5 का स्क्वायर निकालिए, कैसे निकाल सकते हैं, 0.5 इंटू इक्वल्स टू दबा दो, इंटू और इक्वल्स टू दबा दो, 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर बताइए 1.5 इंटू इक्वल्स टू दबा दो 2.25, और 0 का स्क्वायर 0, ऐड करो, सबको ऐड करो, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर क्या निकलेगा बताओ, 0.25 + 1 + 4 + 0.25 + 1 + 4 + 2.25 + 0, 7.5 निकलेगा, डी आई स्क्वायर आपका 7.5 निकलेगा, 7.5, ये आपका डी आई स्क्वायर निकलेगा, ठीक है सर। अब आगे का प्रोसेस बताइए सर, आगे का प्रोसेस, ये सब जान गए सर, आगे का प्रोसेस बताइए, चलो आ जाओ। देखो फॉर्मूला क्या था बताओ, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला क्या था, रैंक रिपीट हो रहा है ना, रैंक रिपीट हो रहा है ना बेटा, रैंक रिपीट होने का फॉर्मूला क्या था, रैंक रिपीट होने का फॉर्मूला था 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, 1 - 6 ब्रैकेट में समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस समेशन ऑफ T3 - T डिवाइड बाई 12, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर, ब्रैकेट को क्लोज कर, डिवाइडेड बाई n³ - n, n³ - n, इफ रैंक्स आर रिपीटेड का फॉर्मूला यही था, 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ T3 - T डिवाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई n³ - n, ये था फॉर्मूला, ठीक है। चलिए बिठाइए, देखिए देखिए किस तरीके से, स्क्रीन पे देखो, अभी कुछ नहीं करना है बाबू, स्क्रीन पे देखो, देखो यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, समेशन ऑफ T3 - T, समेशन ऑफ T3 - T, मतलब जितना बार रैंक रिपीट हुआ है, जितना बार रैंक रिपीट हुआ है उसका हिसाब लगा के हम लोग को लिखना है। देखो किस तरीके से लिखना है, स्क्रीन में देखो जरा ध्यान से, फिर समझ पाओगे, देखो कैसे, 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर आपका कितना है बताओ, 7.5, 7.5 है ना, 7.5। अब देखो ये T3 - T को कैसे लिखना है, देखो ये बताओ, यहाँ पे
कितना बार रिपीट हुआ है, यहां पे कितना बार, एक्स में कितना बार रिपीट हुआ है, एक्स में कितना बार रिपीट हुआ सर, क्या रिपीट हुआ है, 49, 49 कितना बार रिपीट हुआ है सर, दो बार, दो बार। तो हमारा T1 जो है, T1, हमारा T1 क्या है बताओ, हमारा T1, एक का नाम रखते हैं T1, ये ये दो बार रिपीट हुआ है। और बताइए और क्या क्या रिपीट हुआ है सर, y में भी दो बार रिपीट हुआ है, y में भी दो बार रिपीट हुआ है 59, तो T2 भी दो बार रिपीट हुआ है भैया। तो T1 दो बार रिपीट हुआ है, T2 भी दो बार रिपीट हुआ है, तो इसको समेशन करके लिखना है, इसको समेशन करके हम लोग को लिखना है। देखिए किस तरीके से लिखा जाता है, देखिए फॉर्मूला क्या है भैया, T3 माइनस टी करना है आपको, ठीक है। तो T1 पहले दो बार रिपीट हुआ है, तो 2 का क्यूब माइनस 2, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। फिर प्लस प्लस, फिर y का जो 59 है वो तीन बार रिपीट हुआ है, सॉरी 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 59 तीन बार रिपीट हुआ है, 59 तीन बार रिपीट हुआ है गाइस, 59 एक बार दो बार तीन बार, 59 तीन बार रिपीट हुआ है, तीन बार, ठीक है। तो तीन बार रिपीट हुआ है, तो y का वैल्यू कितना था, 3, 3 का क्यूब माइनस, 3 का क्यूब माइनस 3, ठीक है। अरे t का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स द रैंक रिपीटेड, कितना टाइम रैंक रिपीट हुआ, ठीक है। यहां पे आप देखोगे 49 दो बार रिपीट हुआ, तो T1 क्या निकला आपका 2, और T2 आपका क्या निकला 3, 59 कितना बार रिपीट हुआ 3, ठीक है। तो 2 का क्यूब माइनस 2 और 3 का क्यूब माइनस 3 लिख दिया आराम से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 करके उसके बाद देखिए, उसके बाद और एक डिवाइड दीजिए, उसके बाद और एक डिवाइड दीजिए, n कितना है, n कितना है बाबू 5, 1 2 3 4 5, 5 है, तो n अगर 5 है तो 5 का क्यूब माइनस 5, ठीक है, डन। अब छटपटाएगा नहीं, देखो किस तरीके निकालते हैं, निकाला किस तरीके जाता है, देखो फटाफट देखो, 1 माइनस 6 ब्रैकेट में लिखो 7.5 प्लस, ये बताओ ये 2 का क्यूब कितना होता है 8, अगर 2 का क्यूब नहीं आता निकालना तो देखो कैसे निकालते हैं, 2, आप कैलकुलेटर पे 2 टाइप करो, 2 इंटू इक्वल्स टू दो बार, इंटू इक्वल्स टू दो बार, एक बार दो बार 8, तो 2 का क्यूब कितना निकलता है 8, 8 माइनस 2 कितना होता है, 8 माइनस 2 6 आएगा, 6 आएगा सर, 6 आएगा, तो 6 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है भैया 27, 3 का क्यूब कैसे निकाले, अरे कैलकुलेटर पे टिपो 3, इंटू का बटन दबाओ, इंटू इक्वल्स टू का बटन दो बार दबाना, इक्वल्स टू का बटन दो बार दबाना, एक दो, 27 आ गया, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 3 कितना हो 24, 27 माइनस 3 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 12, ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब निकालो, 5 इंटू इक्वल्स टू दो बार, 5 फिर इंटू दबाना, इक्वल्स टू को दो बार दबाना, एक बार दो बार 125, 5 का क्यूब कितना है 125 माइनस 5, ठीक है। ओके सॉल्व कर इसको, सॉल्व कर इसको, फिर क्या निकलेगा बताओ 6, और ब्रैकेट में कितना है 7.5 प्लस, इसको सॉल्व कर, 6 प्लस 24 कितना 30, तो 30 डिवाइड बाई 12 कितना आता है 2.5 आता है भैया, 2.5, 2.5, नीचे में कितना बचेगा 120, ओके। फिर 1 माइनस 7.5 प्लस 2.5 करोगे तो कितना आएगा भैया 10 आएगा, और 10 के साथ 6 को इंटू कर दो, मल्टीप्लाई करो, अरे 10 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60, 60 और डिवाइड बाई 120, तो 1 माइनस 0.5, 60 डिवाइड बाई 120 करोगे तो 0.5 आएगा ना, क्या आएगा आंसर, 0.5 आंसर आएगा आपका, ठीक है, 0.5 क्या आया आंसर आया आपका, इस तरीके से निकाला जाता है बाबू। चलिए और एक सम करवाता हूं आपको, होमवर्क वाला सम करा देते हैं, ठीक है, होमवर्क वाला सम करा देते हैं, ये वाला आप लोग प्लीज करके आइएगा, देखिए ये वाला आप लोग, आप आप लोग करके आइएगा, ये वाला हम करा दे रहे हैं, ये अब होमवर्क नहीं रहा, होमवर्क वाला सम करा देते हैं, ठीक है। तो कॉपी कैसे करते हैं,
टैबलेट लिया हुआ इतना दिन हो गया, कॉपी करना नहीं आया सर आपको? क्या करते हो सर जी, क्या करते हो? क्या करे, गरीब गरीब आदमी है। बिगड़ रहा है, छोड़ो, छोड़ो लिख लेते हैं, क्या ही बोले, छोड़ो लिख लेते हैं, आ जाओ। बिगड़ रहा है, नहीं हो रहा है। कौन सा, कौन सा, कौन सा चलेगा? बवाल सम, बवाल सम 13। बवाल सम 13। देखिए, फाइंड रैंक कोरिलेशन, फाइंड रैंक कोरिलेशन। आपका दिया हुआ है मार्क्स इन मैथ्स और मार्क्स इन टैक्स, ऐसे दिया हुआ है आप लोग का, ठीक है। मार्क्स इन मैथ्स में दिया हुआ है 95, 98, 76, 80, 75, 80, 70, 70, 60। फिर मार्क्स इन टैक्स में दिया हुआ है 79। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, गलत, गलत हुआ है कुछ। 95, 98, 76, 80, 75, 80, 70, फिर 80 डालिए इसके बीच में, 70, फिर 80, ठीक है, फिर 70, फिर 70, फिर 60। ये सब नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? देखो आप लोग, देखो अब दिख रहा है। चलो, मार्क्स इन टैक्स 79, फिर 80, फिर 75, फिर 72, 75, फिर 96, फिर 60, फिर 40, 30 और 45। ये दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। निकालना है रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। आ जाओ, देखो सोल्यूशन में कि कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। देखो जरा, सबसे पहले मैथ्स का मार्क्स बताओ, मार्क्स इन मैथ्स। फिर बताओ मार्क्स इन स्टैट्स, बताओ, बताते जाओ। मार्क्स इन मैथ्स कितना कितना है? 95 है, 98 है, 76 है, फिर 80 है, 75 है, 80 है, 70 है, फिर 80 है, फिर 70 है, फिर 60 है। मार्क्स इन स्टैट्स कितना है? 79 है, 80 है, 75 है, 72 है, 75 है, 96 है, 60 है, 40 है, 30 है, 45 है। ठीक है, डन, डन, ओके। अब देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं। अब हम लोग आर एक्स निकालेंगे, आर एक्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे? आर एक्स निकालेंगे, आर एक्स। आर एक्स किस तरीके से निकाले भैया? आर एक्स किस तरीके से निकाले? जिसका सबसे ज्यादा नंबर है उसको उसको पहला वाला रैंक दो, उसको पहला वाला रैंक दो। सबसे ज्यादा नंबर किसका है बताओ? लोग क्या निकालने वाले हैं बेटा? आर एक्स। सबसे ज्यादा नंबर एक्स में, सबसे ज्यादा नंबर किसका है उसको सबसे पहला वाला रैंक दो। सर 98 का है तो उसको पहला वाला रैंक दो, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक उसको जाएगा। फिर उससे कम कौन सा है? 95 है, सेकंड रैंक इसको दो। फिर ये बताओ, उससे कम किसका है बताओ? 80, 80 ना, हाँ 80। लेकिन बेटा 80 एक बार, दो बार, तीन बार आ रहा है 80।
तो ये थर्ड पोजीशन में बैठेगा, कौन सा फोर्थ पोजीशन में बैठेगा, कौन सा फिफ्थ पोजीशन में बैठेगा? भैया 80 तो 3 टाइम्स आ रहा है, कौन सा थर्ड पोजीशन में बैठेगा, कौन सा फोर्थ पोजीशन में बैठेगा, कौन सा फिफ्थ पोजीशन में बैठेगा? और तीनों के बीच हो गई लड़ाई, और लड़ाई हो गई तो मैंने समाधान निकाला कि भाई एवरेज कर ले, एवरेज कर ले और बिठा दे। तो मतलब लड़ाई कौन कौन से पोजीशन के लिए हो रही है? थर्ड पोजीशन के लिए, फोर्थ पोजीशन के लिए, फिफ्थ पोजीशन के लिए, बिकॉज 380 है। एक 80 बोल रहा है कि मैं थर्ड में बैठूंगा, एक बोल रहा है मैं फोर्थ में बैठूंगा, एक बोल रहा है मैं फिफ्थ में बैठूंगा, लड़ाई हो गई भाई। तो एक काम करते हैं, 3 + 4 + 5th, तो थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन का एवरेज निकालते हैं, कितना निकलता है बोलो? 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3, तो आएगा 4, एवरेज करके आएगा 4। अब क्या करो, अब क्या करो, ये 80 में ना जितना भी 80 है उसमें ना 4 बिठा दो, 4 4 4, और यहां पर भी 4 4 बिठा दिया। तो अब कौन कौन सा पोजीशन का ये पत्ता कट हो गया भैया? थर्ड पोजीशन पत्ता कट, फोर्थ पोजीशन पत्ता कट, और फिफ्थ पोजीशन भी पत्ता कट। अब सिक्स्थ पोजीशन के लिए लड़ेंगे, ठीक है? अब सिक्स्थ पोजीशन देखना है, बिकॉज 3 तो हो गया ना, 1 2 3 हो गया। अरे थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन का पत्ता कट हो गया। अब सिक्स्थ पोजीशन देखिए, सिक्स्थ पोजीशन में कौन बैठेगा? सिक्स्थ में कौन बैठेगा? सिक्स्थ में कौन बैठेगा? सिक्स्थ में बैठेगा 76। 76 आपका सिक्स में बैठेगा, 75 आपका सेवेंथ में बैठेगा, 70 आपका एट में बैठेगा, 70। अच्छा 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 अच्छा। सुनिए 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 सुनिए, ठीक है? अब देखिए, वापस से सिक्स्थ पोजीशन में बैठने के बाद वापस से देखिए, सेवेंथ पोजीशन में कौन बैठेगा? ये वाला 70 या ये वाला 70? सेवेंथ और एट्थ पोजीशन के लिए लड़ाई झगड़े हो गए, सेवेंथ और एट्थ पोजीशन के लिए, कौन सेवेंथ में बैठेगा, कौन एट में बैठेगा? तो हम लोग क्या किए, हम लोग वापस एवरेज किए सेवेंथ और एट पोजीशन का। 7 + 8 डिवाइड बाई 2 कीजिए, कितना निकलेगा? 7 + 8 डिवाइड बाई 2, 7.5। अब एक काम करो, अब इस 70 के पास 7.5 लिख दो, और इस 70 के पास भी 7.5 लिख दो, 7.5 7.5। तो इसका मतलब भैया, इसका मतलब एट्थ पोजीशन और नाइन्थ पोजीशन भी खत्म हो गया। हम्म, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सेवेंथ सेवेंथ पोजीशन तो हम लोग बिठा दिए थे ऑलरेडी, सेवेंथ तो हम लोग बिठा दिए थे, सेवेंथ तो हम लोग बिठा दिए थे, एट्थ और नाइन्थ का हो रहा है खेला, ठीक है? एट्थ और नाइन्थ का हो रहा है खेला कि एट्थ पोजीशन में ये 70 बैठेगा या ये 70 बैठेगा, एट्थ और नाइन्थ में कौन कौन बैठेगा? भैया इस 70 को एट्थ रैंक दे या इस 70 को एट्थ रैंक दे। तो हम लोग बोले कि भैया आप एक काम करो, एट्थ और नाइन्थ पोजीशन के लिए खेला हो रहा है ना, तो 8 + 9 डिवाइड बाई 2 कर दो, 8 + 9 डिवाइड बाई 2 जो कि आता है 8.5। तो यहां पर भी आप 8.5 बिठा दो, यहां पर भी 8.5 बिठा दो, ठीक है? तो एट्थ पोजीशन गया और नाइन्थ पोजीशन भी गया, तो बचा क्या भैया? सिर्फ टेंथ पोजीशन बचा। तो टेंथ पोजीशन 60 को दे दो। अब टेंथ पोजीशन किसको दे दो? 60 को दे दो, ठीक है? फिर आर वाई निकालेंगे, आर वाई निकालेंगे, आर वाई निकालेंगे। देखो फर्स्ट पोजीशन किसको जाता है आर वाई में? सबसे बड़ा कौन सा है आर वाई में? सबसे बड़ा कौन सा है? रैंक ऑफ वाई निकालेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है? किसको रैंक 1 दे? 96 को, 96 को हम लोग 1 रैंक दे दिए, ओके। सेकेंड रैंक किसको दे? 80 को। थर्ड रैंक किसको दे? 79 को, ठीक है? अब आप लोग देखिए, अब आप लोग देखिए, फोर्थ किसको देंगे बताइए? फोर्थ किसको देंगे? फोर्थ ये 75 को देंगे या ये 75 को देंगे? दो तो 75 है सर, वाई में दो 75 है, फोर्थ रैंक किसको देंगे? इसको देंगे या इसको देंगे? तो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के लिए लड़ाई झगड़े होने लगे, तो हमने क्या किया? फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन का एवरेज निकाल दिया। 4 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना बताइए? 4 होता है, 4.5 होता है, 4.5। 4 + 5 डिवाइड बाई 2 4.5 होता है, तो इसको हम 4.5 दे दिए, इसको भी हम 4.5 दे दिए। तो फोर्थ पोजीशन का पत्ता कट और फिफ्थ पोजीशन का भी पत्ता कट। अब सिक्स्थ पोजीशन के लिए लड़ेंगे। सिक्स्थ पोजीशन में कौन बैठेगा? सिक्स्थ में बैठेगा बेटा ये, सिक्स्थ में बैठेगा ये,
फिर सेवेंथ में कौन बैठेगा, सेवेंथ में बैठेगा 60, फिर एट्थ में कौन बैठेगा, एट्थ में बैठेगा 45, फिर नाइन्थ में 40, फिर टेंथ में 30। सीधा सा बात है, बिठा दिए, कर दिए, खत्म कर दिए। अब देखिए, अब क्या निकालेंगे, अब डी निकालेंगे आप लोग। डी कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई, ये और ये माइनस कर दो, सीधा सा बात है। कितना कितना निकलेगा बताइए, 2 - 3 कितना, -1, 1 - 2 कितना, -1, ठीक है। 6 - 4.5 कितना, 1.5, 4 - 6 कितना, 2, 7 - 4.5 कितना, 2.5, 4 - 3 कितना, 4 - 1 कितना, 3, 4 - 1 कितना, 3, ठीक है। फिर 8.5 -7 कितना, 1.5, फिर 4 - 9 कितना, 5, 8.5 -10 कितना, 1.5, और ये 10 - 8 कितना, 2। जोड़िए, जोड़ो भाई, जोड़ो, सबको जोड़ो, जोड़ो। और ये आपका क्या निकलेगा, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, समेशन ऑफ डी आई, ये आपका क्या निकलेगा, समेशन ऑफ डी आई। तो भैया इसको करने की क्या ही जरूरत है, इसको आप मत कीजिए, डी आई स्क्वायर निकालिए सीधा। हाँ आप भी सही बोल रहे हो, डी आई स्क्वायर निकालते हैं सीधा, ठीक है। डी आई स्क्वायर निकालते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, 6.25, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। जोड़िए इसको, जोड़ो उसको, जोड़ो। 1 + 1 + 2.25 +4 + 6.25 +9 +2.25 +25 +2.25 +4, 57 आएगा जोड़ के, ठीक है। जोड़ना आता है ना आप लोग को, 57 आएगा जोड़ के, 57 आएगा, इसको जोड़ के कितना आएगा 57 आएगा। तो समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर कितना निकला, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपने लोगों का 57 निकला, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कीजिए वैल्यू, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करो। देखो आर आर इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर प्लस 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 समेशन ऑफ T3 माइनस टी डिवाइड बाई 12, ठीक है। अरे यार क्या सब भूल जाते, 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ T3 माइनस टी माइनस 12, ये बाई 12, ठीक है। और n³ - n, ये फॉर्मूला को बिठाइए फटाफट से। देखिए 1 - 1 - अब देखिए जरा ध्यान से, 6, ये बताइए समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर कितना आया 57 आया, 57 प्लस, अब T3 माइनस टी का समेशन निकालना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से देखो, हमारा T1 क्या है, देखो कौन सा रैंक रिपीट हुआ है, कौन सा रैंक रिपीट हुआ है। सबसे पहले तो भैया ये सबसे पहले रिपीट हो रहा है यहाँ पे हमारा 80, 80 हमारा 3 बार रिपीट हुआ, 80 हमारा 3 बार रिपीट हुआ, 80 जो है हमारा 3 बार रिपीट हुआ, 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार। तो T1 हमारा क्या है, T1 हमारा 3 है, 80 3 बार रिपीट हुआ, मतलब T1 क्या है 3, T1 क्या है 3, T1 क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बिठाएंगे, यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे 3 का क्यूब - 3, बोला ही हुआ है t का क्यूब - t प्लस एड, एड। और ये बताइए और कौन सा चीज रिपीट हुआ है, और कौन सा चीज रिपीट हुआ है भैया, यहाँ पे 70 भी रिपीट हुआ है, देखिए जरा ध्यान से आप लोग, 70 और 70 भी रिपीट हुआ है, 70 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब T2 हमारा क्या है, T2 हमारा है 2, अरे T2 हमारा 2 है, ठीक है।
तो लिखिएगा ऐसे करके 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है, प्लस और क्या रिपीट हुआ है भैया, y में भी रिपीट हुआ है कुछ, y में भी रिपीट हुआ है, y में 75 रिपीट हुआ है, 75 दो बार रिपीट हुआ है। तो t3 हमारा क्या है, t3 हमारा है दो बार रिपीट हुआ ना, 75 दो बार रिपीट हुआ ना, तो ये t3 कितना है, 2। तो ऐसे करके लिखिए 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12 होल डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया, n हमारा कितना है, n अगर नहीं पता हो ना तो काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है 10। तो 10 का क्यूब माइनस 10, ठीक है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, क्या निकलेगा बताओ, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई, सॉरी 1 माइनस 6 इंटू 57, डी आई स्क्वायर कितना था 57 प्लस, इसको सॉल्व कर, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू इक्वल्स टू दो बार, तो 27 माइनस 3 कितना होता है 24, 24। फिर इसको सॉल्व कर, अरे 2 का क्यूब माइनस 2 कितना 6 होता है, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 करेगा तो 6 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 प्लस 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 2, यहां पर भी 6, तो प्लस 6, 24 प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाय व्हाट 12, ठीक है, आई होप आप लोग जान गए। होल डिवाइडेड बाय, ये 10 का क्यूब निकालो, 10 का क्यूब कितना निकलता है 1000, 1000 माइनस 10, ठीक है। फिर 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 57 प्लस 24 प्लस 6 कितना होता है बता, 24 प्लस 6 कितना होता है 36, तो 36 बाई 12 कितना होता है बता, 3, 57 प्लस 3, 57 प्लस 3, ठीक है, और वो डिवाइड करके कितना निकलेगा 990, 990, 990। तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 60 और 990, ठीक है। फिर 1 माइनस 6 इंटू 60 करो, 6 इंटू 60 कितना निकलेगा 600, 1 माइनस 600 डिवाइड बाई 990, सॉरी 6 इंटू 60 इंटू 6 होता है 360, 60 इंटू 6 होता है 360, 360, 360, 1 माइनस 360 डिवाइड बाई 990 कीजिए फटाफट से, तो 1 माइनस 0.36 आएगा आपका, ठीक है। तो आपका कितना है 0.64 आएगा, आर का वैल्यू कितना आएगा 0.64, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, ये वाला जो होमवर्क है वो कर लीजिएगा, ये वाला होमवर्क करके हमको दिखाइएगा अभी, ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रैंक्स आर रिपीटेड वाला तो बोल ही दिए हैं, अच्छे से देखो लेक्चर, सब समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, अब हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है करेक्शन ऑफ रैंक कोरिलेशन। क्या, करेक्शन ऑफ रैंक कोरिलेशन, लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक है करेक्शन ऑफ रैंक कोरिलेशन, 2 सम्स करवाएंगे बस खत्म, बस खत्म। तो करेक्शन ऑफ रैंक कोरिलेशन मतलब रैंक कोरिलेशन में कुछ गलती हो जाता है, तो गलती कहाँ पे होता है भैया, गलती सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर में। क्या, गलती सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, अगर रैंक में गलती हुआ ना, मान लीजिए अगर आप रैंक 2 के जगह रैंक 4 बिठा दिए तो उसका कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, मान लीजिए रैंक 1 के जगह 2 बिठा दिए, उसका कुछ करेक्शन नहीं कर सकते। गलती सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, डी आई स्क्वायर, रैंक का जो डिफरेंस निकालने के वक्त में अगर आप कुछ गलती से लिख दिए, उसका ही सिर्फ रेक्टिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। अगर समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर का गलती है उसमें ही आप सिर्फ करेक्ट कर सकते हो, रैंक में कुछ करेक्शन नहीं होता है। रैंक 1 की जगह 4 लिख दिए, कुछ
कुछ नहीं हो सकता, करेक्शन नहीं हो सकता। करेक्शन किसका होगा? करेक्शन समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर का होगा। वो जो आप रैंक एक्स और रैंक वाई का डिफरेंस आप निकाले हो उसका करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो स्टेप क्या है, लिखिए स्टेप। स्टेप नंबर वन, भैया करेक्शन कैसे करना है? स्टेप नंबर वन देखिए, देखिए बाय पुटिंग द गिवन डेटा ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम में गिवन डेटा रहेगा उसको पुट करना। बाय पुटिंग द गिवन डेटा ऑफ प्रॉब्लम फाइंड रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। बोला कि क्वेश्चन में जो डेटा रहेगा उसको पुट करके सबसे पहले रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकालना। रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकालना, क्या बोला? क्वेश्चन में जो डेटा रहेगा उसको पुट करके सबसे पहले रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकाल लेना। रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकाल लेना। स्टेप नंबर टू, अब आपको करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर चाहिए। करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, तो करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर किस तरीके से निकल सकता है? करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकलेगा रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर माइनस माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर। इनकरेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर। रट लेना ये सब फॉर्मूला, ठीक है। करेक्ट डी आई स्क्वायर किस तरीके से निकलेगा? सबसे पहले तो भैया क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा उसमें से पहले आप रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकालो। फिर करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर किस तरीके से निकलेगा? रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर। ये करके आप निकाल सकते हो। जब सम्स कराएंगे समझा देंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में आप उसको रेक्टिफाई करोगे। रेक्टिफाइड आर निकालते हो, तो आर का जो फॉर्मूला था वही बिठाओगे। क्या है? रेक्टिफाइड आर 1 - 6 समेशन ऑफ करेक्ट डी आई स्क्वायर। जो करेक्ट डी आई स्क्वायर, जो करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकाले हो, 1 - 6 1 - 6 करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, जो करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकाले हो उसको बिठाना, डिवाइडेड बाई n n² - 1। ये बिठा देना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहले आपको रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर चाहिए। उसके बाद आप रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर देके आप करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकालो। उसके बाद ये फॉर्मूला में पुट कर देना, निकल जाएगा। ठीक है, कौन सा बवाल सम चलेगा? बवाल सम 14। देखो बवाल सम 14 लिखिए फटाफट से। द कोएफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, the coefficient of rank correlation of the marks obtained, the coefficient of rank correlation of the marks obtained by 10 student in maths and stats was found to be 0.5, was found to be 0.5। ठीक है। it was later discovered it was later discovered it was later discovered that the difference in rank that the difference in rank in two subject obtained by one of the student was wrongly taken as 3, was wrongly taken as 3
was wrongly taken as क्या 3 t instead of 7। मतलब डी स्क्वायर जो है वो 3 ले लिया गया 7 के जगह। समेशन ऑफ डी स्क्वायर जो है वो 3 ले लिया गया 7 की जगह, ठीक है। सॉरी, आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 7, फाइंड द करेक्टेड रैंक कोरिलेशन। फाइंड द करेक्टेड रैंक कोरिलेशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आप रीड करो। बताओ कौन कौन सा चीज दिया हुआ है, कौन कौन सा चीज निकालना है। देखिए, सबसे पहले पहले हम लोगों को ना, सबसे पहले पहले हम लोगों को क्या करना है ना, सबसे पहले पहले हम लोगों को रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय पुटिंग द गिवन डेटा ऑफ प्रॉब्लम फाइंड रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर। रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है हम लोग को, रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले भैया, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बताइए। क्वेश्चन में एन हमारा कितना है 10, ठीक है। और आर हम लोगों को कितना दिया हुआ है, आर हम लोगों को दिया हुआ है 0.50 और हम लोगों को डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले पहले रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकाल लीजिए, बाद बात करेंगे, ठीक है। तो लिखिए आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन स्क्वायर माइनस 1। पुट कीजिए वैल्यू को। आर कितना है बताइए, आर आपके पास है 0.50 इक्वल्स टू 1 माइनस, इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 10, ये 10 स्क्वायर का -1। एन आपका 10 है ना, हाँ। जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको उसको लिख दिए, ठीक है। उसके बाद लिखो 0.50 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 990। इसको आप करके देखो 990 आएगा। अरे 10 स्क्वायर माइनस 1 करो 99 आएगा, 99 इंटू 10 करो 990 आएगा, 990 आएगा, ठीक है। ये वन को उधर लेके जा, ये वन को उस तरफ लेके जा। उस तरफ अगर लेके जाएगा तो क्या बचेगा, 0.50 बचेगा, -0.50, -0.50, -0.50 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, -6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 990। माइनस माइनस कटा, माइनस माइनस कटा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर। 990 इंटू 0.50, 495। 495 इक्वल्स टू 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो ये बताओ हम लोगों को समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना निकलेगा, समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकलेगा 495 डिवाइडेड बाई 6। 495 डिवाइडेड बाई 6 82.5, 82.5 ये हमारा डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका नाम रखना रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ये हम लोग क्या निकाले, रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालें, कितना 82.50। अब सेकेंड वाला स्टेप में क्या निकालना है, सेकेंड वाला स्टेप में हम लोग को क्या निकालना है, सेकेंड वाला स्टेप में सर निकालिए आप करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर, करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है। देखिए करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर ये कैसे निकाले सर, करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकाले, रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर, देखो फॉर्मूला, रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना कितना निकाले बताओ, रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर सर जी निकाले 82.50, 82.50 देखो 82.50 माइनस
इनकरेक्ट वैल्यू क्या दिया हुआ था सर? इनकरेक्ट वैल्यू 3 दिया हुआ था, 3 3 ले लिए इंस्टेड ऑफ 7, 3 ले लिए इंस्टेड ऑफ 7। रॉन्ग वैल्यू क्या था? 3। 3 का स्क्वायर को माइनस करो और 7 लेना चाहिए था ना, तो 7 का स्क्वायर को प्लस करो। करो 82.50 माइनस 9 प्लस 49, बताओ कितना है? जीमेल में मैसेज आया मेरा, बताओ कितना है? करो ना। 82.50 49 प्लस 9 58 माइनस 58 कितना निकलेगा? -58 कर दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, 82.50 माइनस करो 9 और प्लस करो 49, 122.5 आएगा। कितना आएगा? 122.5, 122.5 आएगा आपका। ठीक है, 122.5 आएगा। रेक्टिफाइड आर निकालना पड़ेगा। अब भैया आप बोले थे सबसे पहले कि रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकालो, हमने रॉन्ग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकाला। फिर आपने बोला था करेक्ट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर निकालो, हमने वो भी निकाला। अब रेक्टिफाइड निकालना पड़ेगा। देखिए रेक्टिफाइड आर, रेक्टिफाइड आर किस तरीके से निकलेगा? 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 और करेक्टेड डी आई स्क्वायर लेना। करेक्टेड डी आई स्क्वायर, करेक्टेड डी आई स्क्वायर कौन सा है? 122.5। 6 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाई एन कितना है बाबू? एन है भैया ये 10 का क्यूब माइनस 10, तो 1 माइनस 6 इंटू 122.5 735, नीचे निकलेगा 990, करो फटाफट से। 735 डिवाइड बाई 990 करो, कितना? 0.74 आ रहा है, तो 0.26 आएगा। आर कितना आएगा आपका? 0.6। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब हम लोग ये तो निकाल लिए, ये निकाल लिए, इसमें हम लोग को डी आई स्क्वायर निकालना था। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग को एन निकालना रहेगा। ठीक है, क्या निकालना रहेगा? एन निकालना रहेगा। ये क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रिकी है क्वेश्चन, क्वेश्चन ट्रिकी है। तो अब हम लोग एन निकालना सीखेंगे। एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा। चलिए आइए देखिए, बवाल सम कौन सा? लास्ट सम, आज का लास्ट सम, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। बवाल सम 15। चलो देखो, वैल्यू ऑफ स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, वैल्यू ऑफ स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वैल्यू ऑफ स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर ए for a certain period for a certain pair of number, for a certain pair of number of observation was found to be 2 by 3, was found to be 2 by 3। मतलब ये 2 by 3 क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, आर, आर दिया हुआ है। ये क्या है बाबू? ये आर है आपका, आर दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग। ठीक है, एंड बोला द सम ऑफ स्क्वायर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स of difference, the sum of squares of difference between corresponding rank,
between corresponding rank. Between corresponding rank was 55. मतलब ये क्या दिया हुआ है भैया, ये दिया हुआ है डी, डी, ठीक है, मतलब कि समेशन ऑफ डी स्क्वायर दिया हुआ है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को बोला फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, लोग क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, कि एन निकालो, हम लोग को बोला एन निकालो। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है रैंक, आपका दिया हुआ है 2/3, ओके, समेशन ऑफ डी स्क्वायर दिया हुआ है आप लोगों का बेटा 55, और एन निकालने हम लोग को बोला हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला में बिठाइए, सिंस वी नो, सिंस वी नो, हाई फाई इंग्लिश यूज करना, सिंस वी नो आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, इसे लिखना। आर कितना है बताओ, आर हमारा है 2/3 माइनस 1 माइनस 6, ठीक है 6। और ये बताइए जी, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर दिया है 55, हम लोगों को इसका ही वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एन स्क्वायर माइनस 1 का ही वैल्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ है। और फिर 2/3 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 55 कितना होता है 330, 330 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको एन क्यूब लिख सकते हैं, एन क्यूब, एन क्यूब माइनस एन लिख सकते हैं, बिल्कुल सर एन क्यूब माइनस एन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे एन को अगर तुम एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और 1 से मल्टीप्लाई करो तो एन क्यूब माइनस एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए ना, लिख दीजिए सर, ठीक है। अब ये 1 को वहां पे लेके जाना है, लेके जा सकता है, 1 माइनस 2/3 कितना होता है बताओ, 2/3 इधर प्लस में है, ये 1 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 कितना होता है 1/3, लेकिन ये 1 तो माइनस में हो जाएगा वहां पे जाके, तो माइनस 1/3 हो जाएगा। 2/3 माइनस 1 अगर करेगा तो कितना हो जाता है 1/3, ये 1 तो लेकिन प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 को उधर भेजो, क्या बचेगा -1/3, -1/3, इधर क्या बचा 330 डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस 1, इधर आपका क्या बचा माइनस, इधर आपका माइनस -330 डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन, माइनस माइनस काटो, माइनस माइनस काटो, फिर क्या बचा 1/3 इक्वल्स टू 330 डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एन क्यूब माइनस एन इक्वल्स टू 990, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एन क्यूब माइनस एन इक्वल्स टू 990, 990। अब देखो एक चीज हम आपको सिखाए थे, याद हो कि नहीं हो हमको नहीं पता, एक चीज हम आपको परमिटेशन में सिखाए थे कि कभी भी अगर ऐसा हो, ठीक है, कभी भी अगर ऐसा हो तो एन को ब्रेक करो, तो एन को आप ब्रेक कर दो, कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, एन क्यूब माइनस एन को हम लोग किस तरीके से लिखे थे भैया, एन एन स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से लिखे थे, एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 990, इस तरीके से हम लोग लिखे थे, ठीक है। ब्रेक करो उसको, ब्रेक करो, ठीक है। और इसको वापस से हम लोग और थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, और थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, कीजिए फटाफट से। तो सबसे पहले पहले क्या आता है बताइए, सबसे पहले पहले आता है भैया एन आता है, सबसे पहले पहले एन प्लस 1 आता है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो सीरीज कौन सा आएगा, सबसे पहले पहले एन प्लस 1 आता है, उसके बाद एन आता है, उसके बाद एन माइनस 1 आता है, ठीक है, इक्वल्स टू, हम हम आपको परमिटेशन में क्या सिखाए थे बताइए, हम आपको परमिटेशन में क्या सिखाए थे,
कि 990 को कुछ इस कदर ब्रेक करना है कि अगवाड़ा पिछवाड़ा वाला वैल्यू हो, आगे पीछे वाला वैल्यू हो। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 अगर करोगे तो 990 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं बताओ? ये ट्रिक है, इसको अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो बहुत देर लगेगा नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सबसे पहले अरेंज कर लेंगे, सबसे पहले अरेंज कर लेंगे, अच्छे से अरेंज कर लेंगे। n+1 फिर n फिर n-1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अरेंज कर लेंगे इसको। अरेंज करके ये 990 को कुछ ऐसे ब्रेक करो कि आगे पीछे वाला वैल्यू हो, मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 अगर करोगे तो 990 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा n क्या है, n हमारा क्या है, हम बोले थे ट्रिकी क्वेश्चन है। n हमारा क्या है, n हमारा 10 है इस हिसाब से, ठीक है। तो n हमारा क्या है, 10 है। ये इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा रटना भी पड़ेगा आपको, नहीं चलेगा वरना। प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा आपका। चलिए n n हमारा क्या है, 10 है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।